Hello student, today our topic is resources. Next class, tomorrow class is history chapter 1 and chapter 2. Today second part of SST geography chapter first. Today our topic is resources. Student, रिसोर्सेज वर्ड जो है इसमें दो शब्द है, री प्लस सोर्सेज। सोर्स का मतलब होता है स्रोत, साधन, अर्थात इस नेचर में, इस अर्थ पे ऑल ओवर सब्सटेंस एंड थिंग्स, जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं किसी भी रूप में, चाहे वो लिविंग थिंग्स के रूप में या नॉन लिविंग थिंग्स के रूप में, वे सभी वस्तु जो हैं वो हमारे लिए रिसोर्सेज हैं। और आप इससे अपरिचित नहीं हैं। आप अपने घर में सुबह उठते ही अपने दिनचर्या से लेकर सुबह की और शाम तक की जो भी आपकी दिनचर्या होती है, उस दिनचर्या को पूरा करने के लिए जिस जिस इंस्ट्रूमेंट, जिन जिन वस्तुओं का आप प्रयोग करते हैं, उसकी हेल्प लेते हैं, वे सभी रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि वास्तव में ये संसाधन है क्या। और यदि हमें संसाधन समझ में आ गया तो हम इसकी पहचान कैसे करेंगे नेचर में से। तो इसके लिए आप सीधे से इसमें सेंटेंस हो सकता है कि ऑल सबस्टेंसेज, सभी प्रकार की वस्तुएं, या ऑल थिंग्स विच मे बी यूज्ड आवर डेली लाइफ, वे सभी वस्तुएं, लिविंग या नॉन लिविंग, जीवित या अजीवित वस्तुएं, जिनका हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, उनको हम रिसोर्सेज कहते हैं, संसाधन कहते हैं। यह नॉर्मल डेफिनेशन है जिसको आपको पता होना चाहिए। डेफिनेशन कई प्रकार से है इसमें, जितने भी अलग अलग रूपों में आप देख करते हैं कि जो भी वस्तुएं हम अपने दैनिक कार्य को करने के लिए जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उसे हम संसाधन कहते हैं। ऑल थिंग्स मे बी यूज्ड आवर डेली लाइफ, जिनका हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, उसको हम संसाधन कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे कौन कौन सी वस्तुएं हैं, उनको क्लासिफाइज कैसे करेंगे, कौन से ऐसी वस्तुएं हैं जिनका हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। तो उसको क्लासिफाइज करने के लिए हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में लिखेंगे कि हमारे जो संसाधन है उसको हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मेनली टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज की बात होगी तो उसके अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आप सुबह उठते ही शाम को सोने तक जितनी भी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जैसे मान लिया आप खाना खाते हैं, सब्जी काटते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, तो उसमें बुक्स की आवश्यकता है, पेन की आवश्यकता है, बैग्स की आवश्यकता है। उसी तरह से आप बाहर निकलते हैं, आप कपड़ा पहनते हैं, जिस बेड पर सोते हैं, घर को साफ करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं सभी हमारे लिए रिसोर्सेज हैं। अब इन सारे रिसोर्सेज को हम अलग अलग पार्ट्स में कैसे कैसे क्लासिफाइज करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। उसमें से मेनली टू टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज
रिसोर्सेज कहते हैं संसाधन, संसाधन। और नेचुरल रिसोर्सेज को हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन, और इसको कहते हैं मानवीय संसाधन। और जैसा कि नाम से क्लियर है, प्राकृतिक ऑल थिंग्स, यानी वे सभी वस्तुएं जो हमें नेचर से गिफ्ट के रूप में प्राप्त है। नेचर ने हमें गिफ्ट किया हुआ है, उस पर सबका अधिकार है, सब कुछ नेचर में है, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, वो नेचर के द्वारा, हमारा कोई योगदान उसमें नहीं है। ऐसे रिसोर्सेज को हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, टू टाइप्स के देखेंगे इसमें। लिविंग्स यानी जो जीवित वस्तुएं होते हैं, तो इस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज जो है, इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो सीधे से हो गया कि वे सभी वस्तुएं जो हमें नेचर से सीधे प्राप्त होती हैं, जिसमें हमारा कोई योगदान नहीं होता है, उसको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। और ऐसे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज को हम कहते हैं जैव संसाधन, और अबायोटिक को कहते हैं हम अजैव संसाधन। जैव और अजैव, बायोटिक एंड अबायोटिक, अर्थात जैव ऑल लिविंग थिंग्स एंड अजैव नॉन लिविंग थिंग्स। अर्थात जब हम इस अजैव की बात करेंगे, बायोटिक में हम वे सभी वस्तुएं जिनसे हमें, जिनमें जीवन पाया जाता है। अबायोटिक जिनमें जीवन तो नहीं पाया जाता, लेकिन ये जीवित वस्तुओं के साथ मिलकर उनके जीवन को चलाने में सहयोगी होते हैं। अगर उनके साथ मिल जाए, जैसे मान लो कि जैव रिसोर्स में से ह्यूमन है, ये भी एक प्रकार का बायोटिक रिसोर्स है। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, प्लांट्स, अब इनको जीने के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए, एयर चाहिए, लैंड एरिया चाहिए, विभिन्न प्रकार के केमिकल्स चाहिए, विभिन्न प्रकार के गैसेस चाहिए। तो डिफरेंट टाइप गैसेस, एयर, वाटर, ये सारे जो है, लैंड, ये सभी जो है आपके नॉन लिविंग थिंग्स हैं, यानी अबायोटिक रिसोर्सेज हैं। और उस अबायोटिक रिसोर्सेज में, सॉरी, इसमें जो है अर्थात बायोटिक में लिविंग थिंग्स और अबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स। लेकिन सीधा सा इसमें डिफरेंस है, जिसमें जीवन पाया जाता है वो आपका बायोटिक रिसोर्स यानी लिविंग थिंग, और जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है उसको एबायोटिक रिसोर्सेज अर्थात नॉन लिविंग थिंग्स। तो इस तरह से ये दोनों के एग्जाम्पल भी इसमें आपके जीव जंतु, पेड़ पौधे, ह्यूमन सब इसमें आ जाएंगे। इसमें आपको विभिन्न प्रकार के और डिफरेंट टाइप के गैसेज, एयर, वाटर, लैंड, सूर्य का प्रकाश, ये सब इसमें आएंगे, टेम्परेचर सब इसमें आएंगे। इसके बाद से जो अबायोटिक रिसोर्सेज है उसको हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज उसको कहते हैं जो कहते हैं पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, जिसका हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, जिसको रिसाइकिल कर सकते हैं। जबकि दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कौन कौन से ऐसे हैं जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं या दोबारा हम प्रयोग कर सकते हैं ऐसे, और वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। नॉन रिन्यूएबल में ये वस्तुएं जो हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं है, कभी भी समाप्त हो जाती है, यानी इसको हम सामान्य रूप से इसको हम कहते हैं पुनः पूर्ति योग्य संसाधन।
संसाधन, इसे कहते हैं अनापूर्ति योग्य संसाधन। अब इसकी उपलब्धता के आधार पर अगर हम बात करें तो उपलब्धता के आधार पर हम इसको असमाप्य भी कहते हैं, क्योंकि ये संसाधन कभी समाप्त नहीं होते, जबकि इसको हम समाप्य संसाधन कहते हैं। क्योंकि हमारे नेचर में ये लिमिट मात्रा में है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यदि इसका प्रयोग किया जाए, क्योंकि इसको निर्मित होने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तो अगर हम इसका ऐसे ही प्रयोग करते रहे तो हमारे भावी प्रयोग के लिए यह नहीं बच पाएगा। इसलिए इसको हम समाप्य संसाधन कहते हैं। पुनर्पूर्ति यानी कि वैसा संसाधन जो हमको दोबारा से दोबारा उसका प्रयोग करते रहेंगे तो वो कभी समाप्त ही नहीं होगा, तो उसको हम असमाप्य संसाधन कहते हैं। पुनर्पूर्ति योग्य संसाधन के नाम से जानते हैं या रिन्यूएबल रिसोर्सेज के नाम से। ऐसे मतलब अलग अलग नाम हैं, इसको आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग नाम से पूछे जाएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसके एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। रिन्यूएबल में आपका जैसे सूर्य का प्रकाश है, यानी सूर्य की रोशनी है, टाइडल एनर्जी है, वाटर है, हाइड्रो एनर्जी है, ये सभी जो है आपका पवन चक्की है, ये सभी जो है आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जिसका हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद से नॉन रिन्यूएबल में वे संसाधन जो इसी को जो इसको नॉन ट्रेडिशनल रिसोर्स भी कहते हैं, यानी कि इसके प्रयोग करने की हमारे यहाँ परंपरा नहीं है, अभी इतना ज्ञान हमारे अंदर नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इसको हम अपने कब्जे में ले सकें। ये ट्रेडिशनल रिसोर्सेज है जिसको हमारी प्रकृति ने, हमारे पूर्वज ने हमारे लिए बचा के रखा हुआ है, और जो बचाया हुआ है उसको यानी कि पूर्वजों की संपत्ति है, उसको हम प्रयोग करते रहे और आगे भावी प्रयोग के लिए भी हमें इसे छोड़ना, यानी यह इसकी परंपरा चलती आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी इसको प्रयोग करने की परंपरा चलती आ रही है, इसलिए इसको हम ट्रेडिशनल रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। इसको चूंकि अभी परंपरा नहीं है, नई नई खोजें हो रही है, नई नई पीढ़ियों में पहले इसका कुछ पता ही नहीं था, लेकिन आज इसके ट्रेडिशनल रिसोर्सेज के विकल्प में इस रिसोर्सेज की खोज हो रही है, प्रयोग किया जा रहा है, यह असीमित मात्रा में है, इसका कोई मतलब सीमा नहीं है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ये कभी समाप्त होने वाले भी नहीं है। सूर्य की एनर्जी बढ़ती जा रही है, इसमें कोई एनर्जी नहीं है, और आज हम सोलर एनर्जी के द्वारा अब ट्रेडिशनल एनर्जी पे निर्भरता को हम कम करते जा रहे हैं। तो इस तरह से ये आपके रिसोर्सेज जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनके अलग अलग टाइप्स हैं। नेक्स्ट अब चलते हैं आपके मैन मेड रिसोर्सेज। इसमें आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉन ट्रेडिशनल एंड ट्रेडिशनल रिसोर्सेज। ट्रेडिशनल और नेचुरल में डिफरेंस, असमाप्य और असमाप्य संसाधन, इनमें डिफरेंस, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। तो इनके डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड रिसोर्सेज। सबसे बड़ी बात इसके एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, एग्जाम्पल के द्वारा भी डिफरेंस बताए जा सकते हैं। तो हम मैन मेड रिसोर्स की बात करते हैं, जितना इंपॉर्टेंट ये नेचुरल रिसोर्सेज है उससे कम इंपॉर्टेंट ये मैन मेड रिसोर्स भी नहीं है, क्योंकि मैन मेड रिसोर्स कुछ अलग से नहीं होता। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उस नेचुरल रिसोर्सेज से सोर्स प्राप्त करके जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, इस ह्यूमन रिसोर्सेज की सहायता से अपनी आवश्यकता के अनुकूल, हमें सोने के लिए बेड की आवश्यकता है, अब बेड के लिए लकड़ियां जो प्राप्त होंगी वो आपको नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त होंगी। उन लकड़ियों को सोने के लायक बेड कौन बनाएगा? ह्यूमन रिसोर्सेज के द्वारा। और ऐसे जो भी वस्तुएं होंगी
जैसे आपको बैठने के लिए चेयर चाहिए, टेबल चाहिए, सोने के लिए बेड चाहिए, आपके ब्लैक बोर्ड पे जैसे चौक लिखने के लिए चौक चाहिए, डस्टर चाहिए, ये ब्लैक बोर्ड चाहिए, पढ़ने के लिए आपको क्लासरूम चाहिए, हवा के लिए पंखा चाहिए। तो ऐसे जितने भी एग्जाम्पल हैं जो नेचर की सहायता से, नेचर में प्राप्त वस्तुओं को मॉडिफाई करके अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने नीड के अकॉर्डिंग, और उसको हम अपने अनुकूल जो वस्तु का रूप देते हैं, उसको हम मैन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। जबकि ह्यूमन रिसोर्सेज का कोई अपना अलग रिसोर्सेज नहीं होता है, लेकिन यह मानव का जो मस्तिष्क है ये भी एक प्रकार का रिसोर्स है। अगर ये मस्तिष्क न हो तो ये सारे रिसोर्सेज बेकार है। चौक का प्रयोग लिखने के रूप में करना है, ये मानव का मस्तिष्क बताएगा। यह चौक कैसे बनेगा ये भी मस्तिष्क बताएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, इसके बिना इन लोगों की कल्पना नहीं की जा सकती। इस तरह से ये 3 टाइप्स के रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आपको अगर आज की क्लास में आपने जाना कि व्हाट इज रिसोर्सेज, व्हाट इज टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज, व्हाट इज मैन मेड रिसोर्सेज, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्सेज, एंड what is biotic resources, abiotic resources, renewable resources, non renewable resources, non traditional resources and traditional resources। अब आपको इतने सारे टॉपिक्स हैं जो आपके कंपटीशन लेवल के लिए, और ये बेसिक चीज है, इनकी नॉलेज आपको जो है आगे तक 9th में 10th में, यहाँ तक कि आगे तक भी इसकी, आगे आप अगर इंटर में बायो ग्रुप से पढ़ते हैं तो उसमें भी इसकी आवश्यकता है। तो ऐसे ये बेस है, इनको आपको हमेशा याद रखना है और सबके डेफिनेशन को आपको याद रखना है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।